हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज हम यहाँ पे सवाल लेके आए हैं, प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। तो देखिए, लिखा है कि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि और खपत में जो है मतलब खर्च करने में 20% वृद्धि करने पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। खपत मतलब क्या होता है कि जितना आप यूज करते हो। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो इसका जो है एक फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमसे खर्च ही पूछा है ना, तो यहाँ खर्च इज इक्वल टू क्या होता है, खपत मूल्य इंटू खपत, है ना। तो ये आपको याद करके रखना है। तो हमसे यही पूछा गया कि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि और खपत में 20% वृद्धि। देखो यहाँ पे दोनों जगह वृद्धि करने को लिखा है, तो जाहिर है कि बढ़ेगा ही। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर जैसे कि मान लो पहले इसका मूल्य 100 था, है ना। अगर मूल्य 100 था, तो अगर मूल्य में 30% वृद्धि हो गई तो 130 हो गई। अगर हम 100 को बेस मान के चलें, अगर आप 10 को मान के चलते तो 13 हो जाता। तो चलिए हम 100 को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मूल्य अगर 100 था तो 30% वृद्धि हुई मूल्य में, तो 130 हो गया। और इंटू खपत कितना लिखा है, खपत अगर हम उसको भी बेस 100 मानते हैं तो यहाँ पे भी 20% वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 120 हो जाएगी, है ना। तो और हमसे खर्च पूछा गया है, तो जब हम 100 को बेस मान के चल रहे हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 2 जीरो और 36 का 6 हासिल कितना आ जाएगा 3 और 12 एकम 12 3 15, है ना। इतना आ जाएगा। तो पहले जो है अगर हम 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 10,000 आ जाता, है ना। 10,000 आ जाता। तो अब अगर हम ये कम है और बढ़ गए हर इधर, क्योंकि इधर वृद्धि हुई 30% की, इधर 20% की वृद्धि हुई, तो कितना है, अगर हम आप इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 10,000 को, तो कितना बच जाएगा, 5600 बच जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको परसेंट बनाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इंटू 100। तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे, इससे इसको कट कर देंगे, तो कुल मिला के कितना वृद्धि हो जाएगा, 56%, है ना। इस तरह से इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि वृद्धि करने पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 56% जो है वृद्धि हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे सिंपली कर सकते थे कि यहाँ पे अगर मान लो आप इसको 120 मानते तो ये 156 हो जाता, है ना। 156 हो जाता, और फिर मतलब अगर आप 10 के बेस मान के करते तो 13 और 12 को करते तो 156 हो जाता। यहाँ पे 100 था, तो इसको जब माइनस कर देते फिर ये सब जीरो वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम 100 को बेस मान के चल रहे हैं तो बात एक ही हो गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, खर्च इज इक्वल टू मूल्य इंटू खपत। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।